हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यहाँ पे एक विंग स्केल देख रहे हैं, गोल्ड वेग कंपनी का। ऑन करते हैं तो बस इस पे यही आ रहा है, कुछ नहीं है बाकी। तो अब क्या करते हैं, खोल लेते हैं इसको। खोलने से पहले इसकी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। इसमें लोड सेल जो है ये इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से फिटिंग है कुछ इस तरीके से अलग। तो खोल लेता हूँ मैं इसको। ये मैंने खोल ली है, कुछ अंदर से इस तरीके से है। इससे पहले भी एक दो वीडियो ये एसएमडी वाले कार्ड की मैंने बनाई है, तो उसी तरीके का है ये भी। फिटिंग थोड़ा अलग है, उसमें लोड सेल वगैरह यहीं पे कसा हुआ होता था इसमें, लेकिन यहाँ पे ही है सब चीज़। 4 वोल्ट की बैटरी है, ट्रांसफार्मर ठीक ठाक लगा है। नहीं तो 4 वोल्ट की में 500 मिली एम्पेयर का रहता है, लेकिन ये ठीक है, 1 एम्पेयर का है। और ये स्विच हो गया। प्रॉब्लम क्या है, वो है डिस्प्ले पे ये बना आ रहा है बस। देखें क्या इशू हो सकता है। इसके लिए मैं कार्ड भी खोल लेता हूँ। कार्ड को खोल के यहाँ इसको रख लेता हूँ। कार्ड मैंने खोल लिया है और डिस्प्ले पे हमारी वही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में लाइट का इशू रहता है, तो आज मैंने लाइट की व्यवस्था करी है, लेकिन जो डिस्प्ले पे मुझे दिखाना है कुछ, वो इस रोशनी में आप देख नहीं पाओगे। कुछ लोगों का था ये कहना कि आपकी वीडियो में जो है मतलब प्रॉपर रोशनी नहीं रहती, तो ये मैंने आज लगा ली थी, लेकिन काम नहीं करेगी ये रोशनी, मुझे बंद करनी पड़ेगी। मैं बंद कर लेता हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे डिस्प्ले पे है ना, वो उस चमक से दिख नहीं पाता फिर। ठीक है, तो ऐसा ही कार्ड हमने एक किया था, आपको याद आ जाएगा। कार्ड सेम यही था। अभी क्या करते हैं, एक बार वोल्टेज में यहाँ पे देख लो इसके। और दोस्तों, वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे जो कोरोना हुआ था वो ज़्यादा डेंजर वाला हुआ था। और जब मैंने वैक्सीन लगाते हैं 3 महीने बाद पहली डोज लगती है, तो वो मेरी जब पहली डोज लगी थी तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब दूसरी लगवाई तो करीब 4-5 दिन मैं बुखार में रहा, तो वीडियो भी नहीं बना पाया। अभी कुछ थोड़ा सा मुझे रिलैक्स सा फील हो रहा है, तो वीडियो वगैरह मैं बनाने की अब कोशिश करूँगा। वोल्टेज तो हमारी आनी तो चाहिए कुछ तो। एक तो मेरा ना मल्टीमीटर का भी इशू है। बैटरी की वोल्टेज है 4.5, ठीक है।
और यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, ये वोल्टेज कम है। अच्छा, एक तो होता क्या है, जितने भी हमारे एसएमडी वाले कार्ड है ना, या कोई भी मदरबोर्ड, कोई भी सर्किट है, तो उसमें जहाँ तक का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस बार इनको हटा लेता हूँ। ये सब हटा लेता हूँ। तो एक्सपीरियंस की बात ये है, जितने भी ये एसएमडी वाले हैं ना हमारे डिवाइस, मदरबोर्ड, इनमें जो मैंने देखा अब तक ड्राई सोल्डिंग का इशू रहता है। जो हमारा कंट्रोलर है, आईसी है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे हैं या डायोड, कुछ भी जो भी हैं कंपोनेंट, उन पे रहता है ड्राई सोल्डिंग का इशू। तो अनुभव देखो यही होता है कि जो हमने पिछले समय में जितना काम किया है वो ही अनुभव होता है। तो सबसे पहले उसका इस्तेमाल करना चाहिए और फिर आगे की कोई टेक्निक लगानी चाहिए। वोल्टेज हमारी यहाँ पे नहीं आ रही है, वोल्टेज नहीं आ रही, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्ड को अच्छे तरीके से मैं सोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज हमारी इधर से तो आएगी, ऐसे जो वोल्टेज आने का हमारा पाथ है वो यही है इधर से। तो इधर पे जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे हैं अधिकतर रहता है इशू ड्राई सोल्डिंग का। तो सबसे पहले इस पे सोल्डिंग कर लेते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ और ट्राई करेंगे। तो मैं ये लोड सेल के वायर भी हटा लेता हूँ, जिससे अच्छे तरीके से मैं ये काम कर पाऊँ। अब ये कार्ड जो है बिल्कुल मैंने अलग कर लिया। पास से मैं आपको दिखा दूँ, ये है, पहले भी मैंने इसकी जानकारी आपको दे रखी है। सेम है, कुछ नहीं है। ये यहाँ से एसी आ रही है, रेगुलेटेड आईसी 7805 लग रही होगी, और कैपेसिटर हैं ये डायोड वगैरह सब वही है, अलग नहीं है कुछ भी, सब सेम है। और मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ इस पर। सोल्डिंग जब तक करूं तब तक वीडियो रोक लेता हूं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो को अपलोड करने में, एडिट करने में मुझे भी बड़ा झंझट सा ही लगता है। सोल्डिंग मैंने कर ली है, और सोल्डिंग कहाँ कहाँ करी है मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ करी है, ये इतना जो पार्ट है ये, इस पे सोल्डिंग करी है फिलहाल, ज़्यादा ना करते हुए फिलहाल। और अभी क्या करते हैं, मैं वायर लगा लूँ। इसको मैं लगा देता हूँ, और डिस्प्ले यहाँ पे है, ये दूसरी वाले के लिए है, अभी नहीं लगा रहे, कोई नहीं। और कीपैड का वायर ये है, नहीं लगा रहे अभी, एक बार देख लेते हैं बस ऑन करके। ये ट्रांसफार्मर का है, इसको भी नहीं लगा रहे, बस लोड सेल के लगा दिए, और हमने ये बैटरी के और ऑन ऑफ स्विच बस इतने लगा दिए। एक बार ऑन करके देख लेते हैं।
ऑन करने से हमारा कुछ समाधान हो गया है ना। ये वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट ही आपस में टच नहीं होने चाहिए। जब टच होते हैं तो इस तरीके से वेट डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर मैं उसको फ्री कर दूंगा तो वेट हमारा ठीक दिखाएगा। आ गया 0 और लग रहा है वो टच हो रहा है तो फिर ये वेट इस तरीके से दिखा रहा है। वो फाइनल में जब बंद कर दूंगा इसको वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करी और मैंने बताया, देखो एक्सपीरियंस यही होता है, जो हमने पिछले समय में जितना भी काम किया है उसके आधार पे हम जो भी सीख पाएँ वही अनुभव है, वो हमारा आगे तक काम हमें देता है। तो ज़्यादा डीपली ना जाते हुए एक बार वोल्टेज चेक कर ली, वोल्टेज ही नहीं आ रही। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही होती तो हम लोड सेल को चेक करते। मशीन नई है, नई और पुरानी का भी चलो इशू नहीं, टेक्निकली है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक कर ली, वोल्टेज नहीं मिली तो फिर मैंने इसको चेक करना उचित नहीं समझा। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज देखे हैं, वोल्टेज बनाए। तो उसके लिए वोल्टेज कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, हमारे जितने भी बीच में कंपोनेंट लगे हैं। तो इनमें जो एसएमडी हैं इनमें अधिकतर जो मैंने देखा उसमें रहता है ड्राई सोल्डिंग का इशू। दोबारा सोल्डिंग कर दो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो ही जाती है। अधिकतर मैक्सिमम आप दोबारा सोल्डिंग कर दो। जितने भी आपके पास एसएमडी बेस कंपोनेंट वाले जो भी मदरबोर्ड कार्ड जो भी आए एमबी वगैरह, उसमें सबसे पहले आप ड्राई सोल्डिंग को मेन इशू मान के चलें। उसके बाद फिर वोल्टेज वगैरह फिर अपना देखना शुरू करेंगी और क्या क्या कहाँ पे क्या हो सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इसको बंद कर देता हूँ, कार्ड जहाँ पे लगना है वहाँ लगा देता हूँ, फाइनल बंद करके आपसे मैं मिलता हूँ। ये कंप्लीट मैंने बंद कर दी है। अभी ऑन करके देखते हैं। प्रॉब्लम आपने देखी थी, सॉल्यूशन आपको बताया। रिजल्ट आप देख रहे हैं। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जैसे ही ऑन करते थे तो यहाँ पे जो एफएनडी की जो बीच वाली लाइन थी ये वाली ग्लो कर रही थी और वेट वगैरह कुछ भी इसमें नहीं आ रहा था। तो किया क्या, इसकी ड्राई सोल्डिंग को मेन इशू समझा और सोल्डिंग कर देने के बाद फिर मैंने वोल्टेज भी आपको नहीं दिखाई, क्योंकि वोल्टेज हमारी यहाँ पे दिख गई। अब ये देखो, ठीक है, हमारा समाधान हो गया। तो तभी हुआ होगा जब वहाँ पे वोल्टेज पहुँची होगी। तो ये बस इसमें था। और आपने कार्ड इसमें देख ही लिया, एसएमडी वाला कार्ड है, ये कंबाइंड है एक तरह से। और गोल्डवेक ये कंपनी है, गोल्डवेक का मेरे पास शायद एक बार आया था कि गोल्डवेक की कैलिब्रेशन वगैरह। तो कैलिब्रेशन भी इसकी वही है। अगर ये मैं मैनेज कर नहीं पाऊँगा, एक हाथ से देखता हूँ। हेल्प और एंटर वाला ये कार्ड है। तो इसकी प्रोग्रामिंग देख लीजिए, SPD ALC AO ये सब मैंने बता रखा है, इनको बताना बेकार है। कैपेसिटी इन्होंने लास्ट वाली भर रखी है, 2 छोड़ रखी है। 3 कैपेसिटी का यही फ़ायदा है कि हम 3 जो एक्यूरेसी है हमारी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम उसको इस्तेमाल में ला सके। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, कैपेसिटी लास्ट वाली भर लो कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये है। और कैलिब्रेशन भी इसकी सेम ही रहेगी, है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। कैलिब्रेशन भी बता देता हूँ। ये एक बाट रख दिया और अप और मोड वाला बटन दबाया, कैल लिखा आया, टेयर किया। डिफ़ॉल्ट का 5000 ग्राम है, यानी कि 5 किलो की इसमें सेटिंग है। तो हमारा ये कितना है, हमारा 500 ग्राम है।
इसको सबसे पहले 0 कर लेते हैं, दोबारा भर लेते हैं। ये है, टेयर कर देंगे, डन हो गया, पूरा 500 ग्राम बन गया। ये इसकी कैलिब्रेशन है। गोल्ड वेग की या तो रिपेयरिंग पूछी थी, मेरे याद नहीं आ पा रहा, या कैलिब्रेशन पूछी थी। तो रिपेयरिंग भी हो गई गोल्ड वेइंग स्केल की, और मैंने कैलिब्रेशन भी आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।